नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DK जनरल 4354 चैनल पर। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप दोबारा किसी सुनसान नदी के किनारे पिकनिक मनाने से पहले 100 बार सोचोगे। दोस्तों, पहाड़ों के बीच एक ऐसी खूबसूरत नदी है जो बाहर से जितनी शांत दिखती है, उसके अंदर उतना ही खौफनाक राज छिपा है। कहते हैं इस नदी के किनारे आज भी एक साधु की आत्मा भटकती है, जो अपना ध्यान तोड़ने वालों से एक एक कर बदला लेती है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिरी में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपकी रूह तक हिला देगी। और एक बात दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये बात करीब 3 साल पहले की है। मैं, मेरा बचपन का दोस्त रोहित, उसका कजिन दीपक और हमारी कॉलेज की दोस्त नेहा, हम चारों ने तय किया था कि इस बार शहर की भीड़ से दूर कहीं पहाड़ों में जाकर एक दिन सुकून से बिताएंगे। रोहित ने एक जगह का नाम बताया। भाई, एक पहाड़ी नदी है, इतनी खूबसूरत कि फोटो में जन्नत लगती है, लेकिन लोग उधर कम ही जाते हैं। मैंने पूछा क्यों, रास्ता खराब है क्या? रोहित थोड़ा हंसा और बोला, नहीं, बस गांव वाले बोलते हैं कि वो जगह शुभ नहीं है। हम सब भी हंस पड़े। आज की जनरेशन को ऐसे बातों पर कहां यकीन होता है। सुबह करीब 9 बजे हम उस जगह पहुंचे। भाई सच बताऊं तो नदी देखकर मैं कुछ देर बोल ही नहीं पाया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बीच में साफ नीले पानी की नदी और नदी के किनारे खड़े पुराने घने पेड़। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तस्वीर में उतार दिया हो। लेकिन एक अजीब सी बात थी, इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी वहां एक भी इंसान नहीं था। ना कोई चरवाहा, ना कोई पर्यटक, ना कोई आवाज, सिर्फ नदी के बहने की आवाज थी। नेहा ने धीरे से कहा, अमन, यहां थोड़ी अजीब फीलिंग नहीं आ रही? मैंने मजाक में टाल दिया, अरे तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखती है इसलिए। हम गाड़ी से सामान उतार ही रहे थे कि तभी पीछे से एक बूढ़े की आवाज आई, बेटा यहां मत रुको। हम सब चौंक गए। पीछे देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में ऐसा डर जो झूठा नहीं लग रहा था। रोहित ने पूछा, क्यों बाबा, क्या दिक्कत है? बूढ़े ने नदी की तरफ इशारा किया और बोला, ये नदी देखने में सुंदर है, लेकिन इसके किनारे रहने वाला आज भी अपने ध्यान भंग होने का बदला लेता है। मैंने पूछा, कौन? बूढ़े के मुंह से बस एक शब्द निकला, साधु। उसके बाद वो बिना कुछ और बोले धीरे धीरे पहाड़ की तरफ चला गया। हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। हम सब ने सोचा कि किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठते हैं। नदी के किनारे एक बहुत पुराना मोटा पेड़ था। उसकी जड़ें बाहर निकली हुई थीं और उसके नीचे की जमीन कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे कभी वहां कोई बैठता रहा हो। दीपक बोला, यहीं बैठते हैं, लेकिन पहले ये सूखी डालियां हटा देते हैं। उसने अपने बैग से छोटी कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ की एक मोटी डाल काटने लगा। जैसे ही पहली चोट पड़ी, नदी का पानी अचानक तेज आवाज के साथ बहने लगा। मैंने चौंक कर कहा, भाई अभी तो पानी शांत था। और उसी पल हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास धीरे से सांस ली हो। पेड़ की डाल टूटते ही नेहा अचानक चीख पड़ी, अमन वहां देखो। मैंने पलटकर देखा, पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर से एक पुराना भगवा कपड़ा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था और उसके साथ अगरबत्ती जलने जैसी हल्की सी खुशबू हवा में फैल रही थी। और तभी मेरे मोबाइल पर अपने आप एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था, ध्यान तोड़ा गया है। और उसी पल नदी के पानी में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। हम चारों कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़े रहे। नदी की सतह शांत हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन नहीं। मैंने मोबाइल देखा तो वो नोटिफिकेशन अपने आप गायब हो चुका था। ना कोई ऐप खुली थी, ना कोई मैसेज हिस्ट्री। रोहित हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे यार, नेटवर्क की गड़बड़ी होगी। लेकिन उसकी आवाज में भी डर छुपा हुआ था। मैंने हिम्मत करके पेड़ के नीचे झुककर देखा। मिट्टी हटाई तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वहां पत्थर की एक छोटी समाधि बनी हुई थी, जिस पर समय के साथ काई जम चुकी थी। उस पर कुछ टूटी फूटी लकीरें बनी थीं और बीच में त्रिशूल जैसा निशान। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, ये किसी साधु की समाधि लग रही है। दीपक ने तुरंत कुल्हाड़ी पीछे रख दी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी हवा फिर चली और इस बार मुझे साफ सुनाई दिया, जिन्होंने ध्यान तोड़ा है वो यहां से लौटेंगे नहीं।
हमने 1 सेकंड भी देर नहीं की, सामान वहीं छोड़ा और गाड़ी की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट ही नहीं हुई। बैटरी बिल्कुल डेड। आसपास कोई गांव नहीं, कोई सिग्नल नहीं, और सूरज भी धीरे धीरे पहाड़ के पीछे जाने लगा। अंधेरा उतरने लगा था। तभी अचानक नेहा की नजर नदी के उस पार गई। उसने कांपते हाथ से इशारा किया, अमन, वहां कोई खड़ा है। मैंने देखा, नदी के दूसरी तरफ एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। सिर पर जटाएं, शरीर पर सिर्फ भगवा वस्त्र और हाथ में कमंडल। लेकिन उसकी आंखें खुली हुई नहीं थी। फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे वो सीधे मुझे ही देख रहा हो। दीपक घबराहट में चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो गुस्से में फिर उसी पेड़ की तरफ दौड़ा, सब खत्म कर देता हूं। मैंने रोका, दीपक मत जा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी मारी और उसी पल नदी का पानी उल्टा बहने लगा। आसमान में बादल घिराए, बिना बारिश के बिजली कड़की, और साधु अब नदी के इस पार था। दीपक अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गया। उसकी गर्दन पर 3 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे छुए बिना दम घोंट दिया हो। नेहा चीखने लगी। रोहित की हालत पागलों जैसी हो गई, और मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, 1 अभी 3 बाकी हैं। दीपक की लाश हमारे सामने पड़ी थी। हम उसे उठा भी नहीं पा रहे थे। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। नदी की आवाज अब सिसकियों जैसी लग रही थी, और तभी पेड़ के नीचे बनी समाधि से धीरे धीरे धुआं उठने लगा। उस धुएं में साधु का चेहरा बन रहा था, और वो मुस्कुरा रहा था। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। रोहित की हालत खराब थी। वो बार बार बोल रहा था, हमें यहां से निकलना होगा अभी। लेकिन निकलते कैसे? गाड़ी बंद थी, मोबाइल डेड, चारों तरफ घना जंगल, और सामने एक ऐसी आत्मा जो हमें गिन गिन कर मार रही थी। और तभी अचानक मेरी नजर पेड़ के पास पड़े एक पत्थर पर पड़ी। मैंने टॉर्च जलाई। उस पर कुछ पुरानी भाषा में कुछ खुदा हुआ था। ध्यान से पढ़ा तो समझ में आया कि यहाँ साधु काल भैरव ने वर्षों तपस्या की। जिसने उनके ध्यान को भंग किया, उसका अंत यही होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये बदले की आग में जली साधु की आत्मा थी। मैं रोहित से बात कर ही रहा था कि अचानक नेहा चुप हो गई। मैंने मुड़कर देखा तो वो नदी की तरफ धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। मैंने चिल्लाया, नेहा रुको, लेकिन वो नहीं रुकी। नदी के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी, और फिर चारों तरफ एक गहरी भारी आवाज गूंजी, ध्यान तोड़ा, अब शरीर छोड़ो। नेहा अचानक पानी में उतर गई। मैं और रोहित भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन पानी घुटनों तक नहीं था। फिर भी नेहा डूब रही थी। नेहा की आंखें एकदम सफेद हो गई। उसके मुंह से पानी नहीं, काली मिट्टी निकल रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जमीन से चिपका दिया हो, और अगले ही पल नेहा जमीन पर गिर पड़ी, सांस खत्म। रोहित जोर से चीख पड़ा, और उसी पल साधु हमारे सामने प्रकट हुआ। इस बार पूरे शरीर के साथ। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। चेहरा बूढ़ा, लेकिन आंखें जलती हुई। उसने हम दोनों को देखा और बोला, 2, अब बस 2। मेरे पैरों से जान निकल गई। साधु अचानक मेरे सामने आ गया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तू रुकेगा, तू बताएगा। फिर सब कुछ घूमने लगा। मुझे दिखाई दिया सैकड़ों साल पहले ये जंगल साधुओं का था। राजा के सिपाहियों ने इसे काट डाला। ध्यान में बैठे साधुओं को जिंदा जला दिया गया, और काल भैरव वो सबसे आगे था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि जो भी इस धरती पर मस्ती करने आएगा वो यहीं रह जाएगा। दृष्टि साफ हुई तो मैं जमीन पर बैठा था। मेरे सामने रोहित था। वो मुझे देख रहा था जैसे मैं कोई और हूं, और तभी मुझे अपनी गर्दन पर 3 उंगलियों की ठंडक महसूस हुई, और कान में आवाज आई, अब तय कर, तू जाएगा या ये। मेरी नजर रोहित पर थी। वो कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गया था अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अगली लाश उसी की होगी। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, हाँ, गलती हुई थी हमसे, पेड़ काटना नहीं चाहिए था। हवा अचानक रुक गई। मैंने आगे कहा,
पर हमने जानबूझकर नहीं किया। हमें नहीं पता था कि वो किसी की तपस्या की जगह है। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर साधु बोला, अनजाने में किया पाप, लेकिन पाप तो पाप है। साधु मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब सीधे मेरी आत्मा के अंदर देख रही थीं। उसने कहा, एक बचेगा, एक यहीं रहेगा। रोहित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिंदगी की भीख थी। मैंने उस पल समझ लिया, अगर मैं भागा तो मैं जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीऊंगा। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, भाग जा, पीछे मुड़कर मत देखना। रोहित चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? लेकिन उसी पल मैंने उसे नदी की तरफ धक्का दे दिया और साधु की पकड़ पूरी तरह मुझ पर आ गई। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन तभी साधु का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। उसने कहा, तू रुका, तू भागा नहीं, यही फर्क है। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे माथे को छुआ। तेज रोशनी फैली। जब आंख खुली तो मैं सड़क किनारे पड़ा था। गांव वाले खड़े थे। कोई बोला, ये जिंदा कैसे है? पता चला रोहित बेहोशी में गांव तक पहुंच गया था और सबको ले आया। लेकिन जब सब नदी के पास पहुंचे तो वहां ना कोई लाश थी, ना कोई पेड़ कटा हुआ। सब कुछ पहले जैसा था। एक बूढ़े बाबा ने मुझे देखा और बोले, काल भैरव ने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तू भागा नहीं। फिर धीरे से बोले, पर याद रखना बेटा, वो सोया है, मरा नहीं। आज उस बात को 7 साल हो गए। मैं जिंदा हूं, लेकिन वो रात आज भी मेरे अंदर है। आज भी उस नदी के किनारे कोई पिकनिक नहीं मनाता। हर तीसरी अमावस्या को लोग कहते हैं, पेड़ों के बीच एक साधु खड़ा दिखता है जो आने वालों को गिनता है, 1, 2, 3, और अगर कोई पेड़ काटने की कोशिश करे तो वो कभी वापस नहीं आता। अगर कभी पहाड़ों में जाओ और कोई तुम्हें बोले यहां मत रुको, तो समझ जाना वो तुम्हें डरा नहीं रहा, बचा रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची डरावनी घटना जिसके बाद आज भी लोग उस नदी के किनारे जाने से डरते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, तो एक बार रात को खुद से पूछना, क्या हर डर बिना वजह होता है? अगर तुम्हें ये कहानी सुनकर एक पल के लिए भी सिहरन हुई हो, तो समझ लेना आज की कहानी अपना असर छोड़ गई है। ऐसी ही असली आप भीती वाली डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल डीके जनरल 4354 को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां डर कहानी के साथ खत्म नहीं होता, ये दिमाग में रह जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अकेले मत सोना।